सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। वाणी का विषय है क्यों, वाई। हमारे जीवन में बहुत से प्रश्न होते हैं, ऐसा क्यों हो गया, होता है ना, क्यों पे। पहला प्रश्न है प्रेमी का, भगवान लिहाज क्यों होता है। लिहाज में चलते हैं ना, मैंने ऐसा इसलिए कर दिया, उसके लिहाज में कर दिया, उसकी बात उसके लिहाज में मान ली, उसके लिहाज में मैं उसके कहने से उसके रास्ते पे चला गया। लिहाज। भगवान ने बोला, प्रश्न ये कि लिहाज होता क्यों। भगवान ने बोला इच्छा के कारण। तुम किसी के लिहाज के अंडर क्यों हो, कि तुम्हारी भी तो कोई इच्छा पूरी होती है। ये इच्छा ही लिहाज में लाती है। हमारी अपनी कोई इच्छा ना हो तो फिर हम जो सही होगा वही करेंगे, लिहाज में क्यों करेंगे। सही होगा तो सही करेंगे, गलत होगा तो नहीं करेंगे। सूक्ष्म में इच्छा की बिल्ली पड़ी है, तुमको इतना पत्थर रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं तो डर लिहाज का ही का। डर और लिहाज इस शरीर और मन की वजह से है, जो हमारा स्वरूप नहीं है, जो हम नहीं हैं। हम वास्तव में क्या हैं, हम आत्मा हैं। हम एक शक्ति हैं जो इस शरीर को, मन को चला रही है, इंद्रियों को चला रही है। अगर हम अपने सच्चे स्वरूप को जान जाएंगे तो फिर हम हमेशा सही रास्ता ही पकड़ेंगे, किसी के कहने से नहीं। देखो, जब ये हम करेंगे ना, सही रास्ता पकड़ेंगे, लिहाज को क्रॉस करेंगे, तो क्या होगा। दुनिया रूठेगी ना, तो भगवान तो कह रहे हैं दुनिया रूठे पर मेरा भगवान ना रूठे। वो भगवान मेरे भीतर ही तो बैठा है, ये आत्मा उसी का अंश है। अगर हम उसकी आवाज सुन के चलेंगे तो उसको राजी करके चल रहे हैं ना। हम सारी दुनिया को राजी करके क्या ले। दुनिया हमारे साथ ना आई थी, ना हमारे साथ जाने वाली है। और ये भी याद रहे, इस दुनिया से हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं। जो मिलता है हमें अपने प्रभु से मिलता है, जो मिलेगा उससे ही मिलेगा। और फिर हमारी आखिरी मंजिल भी तो वही है। ये संसार हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य प्रभु परमेश्वर है, जिनको पाना है। तो वो रूठे क्या, दुनिया को मनाने के लिए, लिहाज में चलने के लिए। दुनिया का लिहाज करें, मेरा मालिक रूठ जाए, मीन्स मेरे मालिक को जो पसंद नहीं है वो मैं क्यों करूं। और उसकी आवाज मुझे कहां से आती है, मेरे भीतर से ही तो आती है, क्योंकि उसी का अंश आत्मा मेरे अंदर है। वही बोल रहा है, वही बता रहा है, उसको दबा के मैं लिहाज करूं, ये तो कोई समझदारी नहीं। मीन्स मैंने परमार्थ के ऊपर व्यवहार को रख दिया। नहीं, परमार्थ मेरा पहला उद्देश्य है, क्योंकि उसमें मेरा उद्धार छुपा हुआ है। इस मनुष्य शरीर में, संसार में मुझे भगवान ने अपने आप से मिलाप करने के लिए भेजा था। फिर संसार का लिहाज कैसे। सही बात है तो मान लो, उसमें लिहाज की भी बात नहीं है। आज समझो तुम किसी को नो करते हो तो वो जरूर रूठेगा। किसी की बात ना मानो तो नाराज हो जाता है ना। पर वो रूठा एक बात ठीक है, लेकिन तू तो जन्म मरण से छूटा। क्योंकि अगर उसकी बात मान ली और मैं गलत रास्ते चला गया तो वो तो फिर इच्छा के कारण मैं गया ना। और इच्छा माना क्या, दादा ने कहा ना, इच्छा मात्रम अविद्या। और अविद्या ही तो हमको जन्म मरण में लेके जा रही है। ये फैसला हमको करना है आज। तुम अपना पुरुषार्थ करो और जागो, आप कर पाओ। अगला प्रश्न है प्रेमी का, भगवान ने जगत क्यों बनाया। दो प्रश्न है प्रेमी के। एक तो भगवान ने जगत क्यों बनाया, और दूसरा कवर में क्यों अटके हैं हम सब, इस शरीर रूपी कवर में अटके हुए हैं। भगवान ने बहुत सरल सा आंसर दिया है कि जगत क्यों बनाया। भगवान पहली बात तो ये कह रहे हैं, जगत तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं है। तो यहां से हम सीख ले लें। जब गुरु ये कहता है जगत मेरे लिए नहीं है, गुरु कहां से बोल रहा है। मतलब गुरु का मन नहीं है जगत में,
वो कोई रस नहीं ले रहा जगत में, उसको कुछ नहीं चाहिए जगत से, वो न्यारा प्यारा अपने में बैठा है। वही तो रास्ता हमें भी पकड़ना है और चल ही रहे हैं उस रास्ते का। आज गुरु के दरबार में हैं, उसके वचनों से प्रीत है, वचनों पे चल रहे हैं, तो ये झूठी प्रीत जो संसार से थी आज वो नहीं है। चाहे पता चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, पूरी तरह ना मिटी हो, 100% कम तो होती चली जाती। ये अंधेरा जैसे जैसे दूर होता है, अंतःकरण में उजाला होता है, तो समझ तो आने लगती है। ऊपर ऊपर से हम चलते हैं, ऊपर ऊपर से संसार को सत भी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बिना भी मेरा व्यवहार का, शरीर का गुजारा नहीं। पर सच तो पकड़ लिया, वो हीरा तो संभाल लिया ना अंदर में। तो ये बात गुरु की बहुत सुंदर है कि जगत तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। आज हम भी याद रखें, जगत मेरे लिए नहीं है। इतनी सी बात अंदर में बैठ जाए ना अगर आज के इस सत्संग में कि जगत मेरे लिए नहीं है, तो आप देखो खेल कैसे बनता चला जाएगा, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। और भगवान हमें स्पष्ट करके पकड़ा रहे हैं कि जगत क्यों बनाया। देखो क्या कह रहे हैं, तुम एंजॉय करते हो जगत, हम एंजॉय करते हैं भगवान। एक है जगत, एक है जगदीश, दो चीजें हैं। जगत में एंजॉय करोगे तो भगवान छूटेगा, और भगवान में एंजॉय करोगे मीन्स उसमें रमण करो, उसमें रस लोगे, तो जगत आप ही छूट जाएगा। छोड़ना थोड़ी पड़ेगा, ऐसे निमित्त मात्र चलता रहेगा बाहर से, पर भीतर तो मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा कोई ना सहारा बिनते है। अंदर में पकड़ लिया ना, तो फिर एंजॉय किसमें करेंगे। भले बाहर कोई देखे हम तो संसार में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं कर सकते। हम जहां भी होंगे अपने मालिक के साथ ही होंगे, हम उसी में एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भले हमें बाहर से मुस्कुराते हुए देखे किसी दुनिया वाले के साथ, लेकिन हमारी वो मुस्कुराहट हमारे अपने भीतर के प्रेमी के लिए होती है, क्योंकि जगा दिया ना गुरु ने। अब हम भगवान में एंजॉय करें, क्योंकि ये गुरु का आदर्श है। गुरु अपने लिए कह रहे हैं, तुम जगत में एंजॉय करते हो, हम तो भगवान में एंजॉय। जब भगवान इस तरह के वचन देते हैं ना कि हम किस में हैं, हम तो कवर में नहीं अटके हैं, जगत तो हमारे लिए नहीं है, जगत तो हमारे लिए एंजॉय के लिए नहीं, हम तो भगवान में एंजॉय करते हैं। ये हमें पकड़ना है, ये मेरा गुरु क्या कह रहा है। और ये कवर जो शरीर है, ये परीक्षा के लिए। तुम संसार में फंसते हैं, हम हंसते हैं, तू फंस, मैं तुमको देख के फंसू। कितना जगा रहे हैं गुरु। अगर हम फंसते हैं तो गुरु को क्या आती है, हंसी आती है, क्योंकि वो देखता है ये क्या कर रहा है, ये नादान है, ना समझ है। आज गुरु जब ये कह रहे हैं कि मैं तो नहीं फंसता, मैं तो हंसता हूं, तो मतलब क्या है भगवान का, कि वो इस संसार को इतना मिथ्या कर चुके हैं कि जब कोई सच करके इसमें रमण करता है, व्यवहार करता है, तो गुरु को हंसी आती है। जैसे कोई रात के सपने को सच कर ले, जाग के भी कहे मैं तो करोड़पति हो गया था सपने, तो गुरु को तो हंसी आएगी ना। ऐसे ही ये जागृत का भी तो एक लंबा दीर्घ स्वप्न है। जब इस स्वप्न को हम सच करके व्यवहार करते हैं, सच करके व्यवहार करते हैं, व्यवहार तो होगा लेकिन सच करके नहीं होगा। फिर सच करके नहीं होगा व्यवहार, तो हम फंसेंगे भी नहीं। लेकिन जब हम फंसते हैं तो गुरु हंसते हैं, मीन्स जब हम उस जगत को सच करते हैं। थोड़ा सा सूक्ष्म है पॉइंट। अगला प्रश्न है प्रेमी का। आज सब क्यों पे प्रश्न है, विषय आज वाणी का क्यों है। प्रेमी प्रश्न कर रहा है, भगवान धीरज क्यों नहीं आता। भगवान ने कहा क्योंकि तुम वेट एंड सी नहीं करते। धीरज कब आएगा, इंतजार करेंगे। और गुरु की ये बात हमेशा याद रहे, अधीरज क्यों हो जाते हैं ये भी याद कर लो पहले, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि होने वाली बात होगी, नहीं होने वाली बात नहीं होगी, तो फिर धीरज आएगा ना।
वेट हो जाएगी, फिर वेट एंड सी हो जाएगा। धीरज में आप ही खेल बन जाएगा। गुरु की ये बातें अगर हमें याद रहे कि अगर हम चाहते हैं हमारा बिगड़ा खेल बन जाए, तो हम अधीरज होंगे, इमोशन में आएंगे तो खेल ज्यादा बिगड़ेगा। और अगर धीरज करेंगे तो गुरु ने क्या कह दिया, देखो सत्वचन तो करना। धीरज करने से खेल बनता है। और हम क्या सोचते हैं, मैं खेल बना लूं। अधीरज होने का क्या मतलब है? हम बिगड़ी बात को बनाना खुद चाहते हैं, उसी समय बनाना चाहते हैं, उस घटना को समय नहीं देते। अगला प्रश्न है, भगवान सपने क्यों आते हैं? जो हम सोचते हैं वही रात को देखते हैं, और जो सोचते हैं वो इतना पक्का कर लेते हैं। भगवान भी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि जो हम दिन में सत करते हैं उधर का उधर खलास नहीं करते। भगवान ने बोला उधर का उधर नहीं करते, छोड़ते नहीं है, उसको पकड़ लेते हैं, ज्यादा गहरे में चले जाते हैं। इसलिए जो बोल, जो चिंतन होता है वो अंदर है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि व्यवहार हो तो कैसे हो, निमित्त मात्र। सपने आने का क्या कारण है? हमारा व्यवहार निमित्त मात्र नहीं है, हमारा चिंतन चलता है व्यवहार का। और व्यवहार सच तो है नहीं। ये जगत जब सच नहीं है तो जगत में जो हमारा व्यवहार हो रहा है, आप पूछ सकते हो या सोच सकते हो फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये होना है, ये उसका हुक्म है, उसकी सृष्टि है, उसका राज्य है। हम सब उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। ये मात्र एक यंत्र है, वो जैसे चला रहा है हम चल रहे हैं। हम खाली हो जाए, कैसे खाली होंगे? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, जो तू चला रहा है, जो तू करा रहा है वो भी। तो बातें वहीं की वहीं खत्म ना हो जाएंगी। हम पकड़ लेते हैं, फिर वो बात कितनी लंबी हो जाती है। ये तो हम सभी का अनुभव है, हर कदम पर हमको ये अनुभव होता है। किसी ने कुछ बोला, हमने सुन लिया, बात खत्म। हमारे मन में कोई बात आई, उसको हटाया, अरे मेरा इस ख्याल से क्या लेना। ख्याल मीन्स जगत। ख्याल, जगत कोई खाली बाहर नहीं, पहले तो जगत मेरे भीतर है जो ये ख्याल चलते हैं। तो तभी वो जितने ज्यादा गहरे में हो जाते हैं, चलते हैं, वही रात को फिर सपने में। आगे प्रश्न है प्रेमी का, भगवान सत्संग में रोज 2 टाइम नियम से जाते, पर उन्नति क्यों नहीं होती इतनी जितनी होनी चाहिए? 2 टाइम सत्संग, देख लो। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि सत्संग माना क्या। सत्संग माना क्वांटिटी नहीं कि इतना ज्यादा सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी साधक तो यही कह रहा है, योगी तो यही कह रहा है कि उन्नति तो इतनी नहीं हो रही है। देखो भगवान क्या बता रहे हैं रास्ता, क्योंकि ज्ञान सुना पर रहणी नहीं किया और प्रैक्टिस ना करे तो उसका क्या फायदा। रहणी में आना चाहिए, आचरण में। बहुत बार बोलते हैं ना इस बात को सत्संग, सुना सुना तो सुना ही रह जाता है। सुना, उस पर विचार किया, फिर उसको जीवन में लाए, जैसी जैसी जरूरत जिस समय पर उस समय अपने को वैसा हम चेंज करें। हम ही तो गढ़ेंगे अपने आप को, कौन आएगा हमें गढ़ने के? और देखो कोई दूसरा हमें गढ़ता भी है तो हमें अच्छा कहाँ लगता है। इतनी सी बात भी तो किसी की बर्दाश्त नहीं होती। फिर अपने गुरु हम स्वयं बने, अपने को ताड़ते रहे, जगाते रहे। कहते ना भगवान, अपने पुलिसमैन, अपने पहरेदार तुम खुद बनो। किसी को पैसा देके भी कहोगे कि तू मेरे घर इस बात की नौकरी कर कि मेरी कमियां बन, 4 दिन करेगा, भाग जाएगा। ये काम सबसे मुश्किल, फिर ये काम हमारा कौन करे? ये जो वाणियां हमें मिलती हैं, ये जो वचन गुरु के मिलते हैं, ये तो हमारे पहरेदार बने। हर पल हमें ये वचन याद, और फिर जैसी स्थिति आए
जैसा वचन मेरे सामने खड़ा होता भी है, इसमें कोई शक नहीं, आप सभी का कहना। फिर उस समय मैं अपने आप को चेंज करूं। होता ये वचन भी याद आता है, लेकिन हम मन की बात सुनते नहीं। मन में जो आता है गुरु का ख्याल कि गुरु ने तो ऐसे कहा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, पर मन करा लेता है। वही मन याद भी दिलाता है, गुरु ने ये बोला, वही मन जोरी से हावी होकर गलत काम करा। बस यही सावधान हो, यही सत्संग है। क्योंकि जब प्रेमी खुद कह रहा है कि हम इतना ज्यादा सत्संग सुन रहे हैं पर उन्नति नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एकदम उस टाइम पर हम सावधान हो जाए जिस टाइम मन हमसे गलती कर, गुरु के वचन को क्रॉस कर एकदम ऐसे बड़ा काटा। पीड़ा भी होगी, घुटन भी होगी, लेकिन देखना उस घुटन के बाद जैसे बहुत घुटन वातावरण में हो तो बारिश, ऐसी गुरु की कृपा बरसती। जब अंदर में शुद्ध होता है, अंतःकरण कैसे शुद्ध, घुटन के बाद बारिश, बारिश से सब धुल जाता है ना, साफ हो जाता है, पेड़ के पत्ते भी चमक जाते, ऐसे हमारा हृदय चमकता है। हमने कभी इस बात पे विचार नहीं किया कि अभी भी क्यों हम वहीं के अशुद्धि के कारण, इम्प्योरिटी। बहुत जरूरत है इस चीज, क्योंकि देखो आगे भगवान ने एग्जाम्पल भी दिया, हमारा बच्चा डॉक्टरी करे, वकालत पढ़े, बस पढ़ ले, प्रैक्टिस ना करे तो उसकी वो नॉलेज क्या होगी, बेकार हो जाएगी। थ्योरी तो थ्योरी है, ऐसे ही गुरु जो हमें दे रहे हैं, हमें पाठ पढ़ा रहे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट हम करें। अगला प्रश्न है प्रेमी का, मौन क्यों नहीं आती है? मौन क्यों नहीं आती है? जगत को सच करके बैठे, इसलिए लगता है ये भी बात बोल रहे, ये भी बात बोल रहे, और गुरु इसीलिए कह रहे हैं कि तुमने अपना भरम नहीं निकाला, इसलिए मौन नहीं। और भरम क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, ये हम पकड़ के बैठे, ये हमारा भ्रम है कि हमने जगत को सत्य किया। ये निकले ना हमारे अंदर से कि जगत सत्य थोड़ी है। अगर जगत एक सपना है तो मेरे बोलने की जरूरत क्या है? तब खेल अपने आप बनेगा। हम उस मालिक पे जिसने ये जगत बनाया है, रूप वो अपने आप खेल को बनाए। तुम अद्वैत में नहीं रहे, ये चीज अद्वैत। संसार में तो भिन्नताएं हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो इन सब के पीछे एक है। मेरी मत उस अद्वैत में नहीं टिकी अभी तक, एक उसके सिवाय कोई। ये जब जितना भी दिख रहा है मुझे प्रपंच, ये सब उसकी छाया है। मैं इसमें ना जाऊं, मैं इसके भीतर प्रवेश ना करूं, बाहर। तू खाली नहीं होता है, भरेले आज के नहीं, अनंत जन्म। इसीलिए तो भगवान कह रहे तू खाली नहीं होता है, फिर मरता है। भरे हुए हैं, फिर जाते हैं शरीर में, भरा हुआ लेकर के जाते हैं ना अंदर। वही तो हमें जन्म मरण में लेके जा रहा है, जो हमने भर रखा है। ये भरा हुआ कैसे खाली होगा? भरा हुआ माना जगत से भरा हुआ है ना। उस जगदीश को लाएंगे, उस अद्वैत में टिकाएंगे अपने। अब देखो ये सारी बातें शब्दों में तो समझ आ जाती हैं, लेकिन इसकी गहराई पता है क्या? इसकी गहराई है प्रेम। एक ये छोटा सा शब्द अगर हम पकड़ लें और इसको जीवन में ले आए, कैसे लाएंगे? देखो प्रेम कहाँ है हमारा प्रेम संसार से, संसार वालों से, संसार के पदार्थों से है ना। और किससे होना चाहिए था? जिसने ये सब दिया है। हर पल वो याद रहे, हर पल खाते पीते उठते बैठते सोते जागते एक पल भी ना बिसरूं। जैसे विसरते हैं उसको वैसे ही समझो मौत। उस क्षण हमारी मौत है,
जिस क्षण हम भगवान को भूलते हैं। क्यों ये क्लियर हो रही है? जिस क्षण भगवान को भूले तो संसार पकड़ लेते हैं ना, और ये संसार इच्छा के कारण होता है, वही तो हमें जन्म मरण में लेके संसार से हम अपने आप को पकड़ लेते हैं। इसलिए भगवान यह वचन दे रहे हैं, खाली करो। तुम खाली नहीं होते, तुम्हारा किसी से मतलब नहीं है, तो किसी का विकार क्यों देखता है? हमारा किसी से मतलब नहीं है। क्लियर हो रही है बात? मन विकार देख लेता है। और यहाँ गुरु क्या कह रहे हैं? हमारा किसी से कोई लेना देना है नहीं, कोई नहीं है हमारा सिवाय उसके। ये भूल हमसे अनंत जन्मों से होती आई है, और अगर आज भी हुई है भूल कि हमारा किसी से मतलब नहीं है सिवाय भगवान के, तो बताओ ये भूल हमारी कब दूर होगी, कब छूटेंगे हम, कब काम पूरा हो? किसी से मतलब नहीं। इसमें कितना राज है। भगवान ने जब ये कह दिया, जब किसी से मेरा लेना देना नहीं, मैं उसका विकार क्यों देखता हूँ? देखो थोड़ा ध्यान दो, किसी से लेना देना क्यों नहीं? क्योंकि आज जिससे मेरा लेना देना है वो पिछले जन्म में नहीं था मेरे साथ, और अगले जन्म में नहीं रहेगा। इस जन्म में उसमें विकार देख के मैं अपने कर्म क्यों बनाऊं? विकार देखना माना क्या? कर्म बनाना, और कर्म बनाना माना क्या? जन्म मरण में जाना। फिर जन्म लेना पड़ेगा, उसका हिसाब चुकाना। कर्म बन जाते ना विकार देखने से, फिर उस कर्म का हिसाब देना अगले जन्म में, उसके लिए शरीर लेना पड़ेगा। उसी से तो हम छूटना चाहते हैं। सत्संग का मतलब ही क्या हुआ? अगर हम आए, हमने वाणियां सुनी, और अगर ये भूले हमारी दूर नहीं हुई, जन्म मरण से छूटना उससे जुड़ा हुआ है। उसको एक बार को गरम छोड़ें, इतना तो पकड़ें, किसी से क्या लेना? भगवान ने मुझे ये शरीर दिया, शरीर चलाने के लिए सारा प्रबंध किया, मुझे घर दिया, घर में 4 लोग दिए, तेरा मन लगा रहे। अब क्या चाहिए? कहाँ कहाँ हम चले जाते हैं। हम चले जाने से मतलब हमारे ख्याल, उन ख्यालों में हम किसी में हम गुण देख लेते हैं, किसी में हम दोष देख लेते हैं। ना गुण देखने हैं ना दोष, गुण भी नहीं देखने किसी, ना किसी की महिमा, ना किसी की निंदा, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से। तब जीवन संवरेगा। भगवान बहुत छोटे छोटे कदम चलना हमें सिखाते हैं। कह दिया भगवान ने इस प्रश्न के लास्ट में कि आया अकेला जाएगा अकेला। हमेशा मिलता है ना ये, कुछ ज्यादा याद ना रहे, इतना तो सदा ही याद रहता है हर इंसान को। अरे मैं दुनिया में आया तो अकेला ही आया था ना। ये तो कृपा करके गुरु ने मुझे 4 जन्म दिए हैं परिवार के, कि अकेला तेरा मन नहीं लगेगा, तेरा समय नहीं कटेगा प्रेम करने के लिए, पर हम उनमें उलझ नहीं जाते, उनमें गुण दोष ना देखें, उनसे मोह ना करें। दृष्टि मेरी गुरु, गुरु के ज्ञान पर, मेरे मालिक पर। ये जो मौन है, इसका आंसर भगवान ने दिया कि मौन तभी आएगी। मौन मीन्स शांति। मौन कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मुख को सिल के बैठ जाए। एक भीतर का सुख, भीतर का चैन। हर किसी को सुख चैन चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा? आज इस प्रश्न के आंसर में मैं बहुत कुछ दे दिया। अगला प्रश्न है प्रेमी का, भगवान दुख और मौत क्यों आते? तो भगवान ने साफ कहा, क्योंकि कदम कदम पर हम भगवान को नहीं देखते हैं। दुख और मौत, दुख क्यों आते हैं? दुख अच्छा आया? भगवान कह रहे हैं कि भगवान को नहीं देखते। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? दुख, जब सुख आता है तो कैसे भगवान को कहते हैं, भगवान तेरी बड़ी कृपा, तुम मुझे इतना कुछ, हे मालिक तुमने सब कुछ दिया, तेरा शुक्रिया। एक भजन ये भी बने, हे मालिक तूने मुझे इतने दुख दिए, तेरा शुक्रिया। तो आज तक कभी नहीं सुनी। लेकिन देखो महाभारत में जब भगवान द्वारका जाते हैं तो बुआ से कहते हैं कोई मांग लो। आप सब जानते ही हो, बहुत बार चली ये बात।
दुख मांगे। क्यों? दुख दारू सुख रोग। हम सुख मांगते हैं। ऊंची कहानी है, ऊंची यात्रा है, लेकिन जब गुरु हाथ पकड़ लेते हैं तो कठिन से कठिन यात्रा भी वो आसान हो जाती है। ये सफर है, हम अकेले तो नहीं चल सकते। कौन मांगेगा दुख? लेकिन इतना तो सब जानते हैं कि दुख में भगवान याद आए। कम से कम इतना तो कहे, भगवान उभारो मुझे इस दुख से, कोई पीड़ा शरीर में आ जाए, घर परिवार में सहन नहीं होती है ना, तो वो बहाना बनती है हमको भगवान से जोड़ने का। ये जो रहस्य है कि दुख कारण बना, बहाना बना भगवान से जुड़ने का। सुख तो कई बार भुला देता है क्योंकि हम उसमें बह जाते हैं। शुक्रिया किया और बह गए, फिर चले गए उसमें, फिर उसको और बढ़ाने में लग गए। ये चीज क्या था प्रश्न? दुख और मौत क्यों आती है? क्योंकि कदम कदम पर भगवान को नहीं। क्या करना है आज से? बस एक मेरा, एक मैं, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। क्या करेंगे और कुछ? बाकी कुछ जाने वाला नहीं। कह दिया ना भगवान ने, भाई जब मेरे साथ ही कुछ नहीं जाए तो आखिर में मैं किसको याद करूं? कहते ना अंत वेले जो याद आता है वो ही साथ चले। अंत वेले मुझे मेरा भगवान याद आए ना, वो अंत वेले कब याद आएगा? जब हर वेले याद हो। एक पल भी भूला तो हो सकता है उस टाइम पे उसको भूल जाए। इसीलिए एक घड़ी जब विष्णु राम को ब्रह्म हत्या मां, कदम कदम पे गुरुओं के वचन ये याद दिलाते हैं। एक घड़ी भी, एक श्वास भी उसको हमें नहीं मिल सकती। श्वास श्वास में भी श्वासादि माला न सिमरा में तेरा। आज इतना ही रहते हैं। हरिओम शांति। हम आपसे आशा करेंगे कि आप लोग अपने भाव जरूर शेयर कीजिए, उससे बहुत उन्नति होती है। ये